क्या संडे मसीहों का सबत है? क्या संडे को काम करना हमारे लिए पाप होता है? क्यों संडे को ही हम चर्च आते हैं? कैसे यीशु मसीह अब हमारा सबत है? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। जय मसीह। मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रियो, ये दूसरा वीडियो है, सबत के ऊपर में है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाए और वो पहला वीडियो देखें, उसके बाद में ही इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको क्लैरिटी ज़रूरी है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सबत जो है ओरिजिनली इट वाज ए साइन फॉर ओल्ड कवेनेंट, यानी कि जो इजराइलाइट्स और प्रभु के बीच में जो वाचा हुआ, जो वायदा हुआ, जो कवेनेंट हुआ था, उसका साइन था। और दूसरा कि उन्हें याद करना था कि वो कौन थे। तो हम यहाँ पर सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि सबत वाज फॉर ज्यूइश पीपल एंड इट वाज अ सेरेमोनियल लॉ। पिछले वीडियो में ये चीज़ हमने एस्टैब्लिश किया। अभी जो मसीही लोग हैं वो न्यू कवेनेंट में है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने जो कलवरी क्रॉस में जो हमारे लिए जो बलिदान दिया पापों का, उस पर विश्वास करने के द्वारा और उनको अपना व्यक्तिगत मालिक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा हम नए कवेनेंट में चले गए, जो ग्रेस का है, यानी कि अनुग्रह में हम प्रवेश हो गए। अब हमारे कामों के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, हमारे राइचियसनेस, हमारी होलीनेस, हमारे परफेक्शन के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। इट इज़ प्योरली ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट। तो ये चीज़ सिद्ध होता है, और हम जब उनके मैंडेट पर जीते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं और उनके आदेशों का पालन करके चलते हैं, देन वी आर अंडर न्यू कवेनेंट। हम नए कवेनेंट, नए वाचे में हैं। तो अब जो सबटेरियंस ग्रुप्स लोग का जो संडे को लेकर उनका एलिगेशन है कि जो संडे वर्शिप करते हैं वो सल्वेशन को नहीं पाएंगे, तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो का पर्पस है। तो सवाल आता है कि संडे को ही क्यों हम वर्शिप करते हैं? आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाए, किसी भी कोने में चले जाए, 99.9% चांसेस है कि वहाँ पर वर्शिप जो संडे को ही होता है, यानी कि मास गैदरिंग जो दिन को होता है वो संडे को ही होता है। क्यों ऐसा क्यों आप सोच सकते हैं? ये कोई अचानक से शुरू वाला चीज़ नहीं। आप जब देखोगे शुरुआत से ही ऐसा पैटर्न रहा, क्योंकि चर्च जब पैदा हुआ तब उनका गैदरिंग भी संडे को ही हुआ करता था। तो संडे यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो रीज़न क्या है किस लिए वो संडे को गैदर करते थे? तो सबसे पहला रीज़न है संडे इज़ अ लॉर्ड्स डे। लॉर्ड्स डे का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह मरों में से जिस दिन को जी उठे थे वो दिन था संडे, यानी कि जब यीशु मसीह मरों में से जी उठे वो दिन था संडे। अब बाइबल के जितने भी रिजरेक्शन अकाउंट को पढ़े वो फर्स्ट डे ऑफ द वीक कहता है। फर्स्ट डे ऑफ द वीक का मतलब होता है कि संडे। संडे नाम जो बाद में पड़ा हिस्टोरिकली जब हम देखते हैं, सबसे पहला कारण हो गया कि हम संडे को क्यों गैदर करते हैं, वो था कि प्रभु यीशु मसीह मरों में से जी उठे थे, संडे था वो दिन। और इसी दिन को ऑनर करने के लिए अर्ली चर्च, यानी कि ये जो पैटर्न की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर का रीज़न कि अर्ली चर्च जो शुरुआत के दिनों में जो चर्च गैदर करते थे मास वर्शिप करने के लिए, वो दिन होता था फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यानी कि संडे। अब जितने भी अर्ली चर्च के अकाउंट्स आप बाइबल में पढ़े वो कहता है फर्स्ट डे ऑफ द वीक दे गैदर टुगेदर। आप वचन में पढ़ सकते हैं। तो वो दूसरा कारण होगा। ये पैटर्न चला आया थ्रू आउट द हिस्ट्री। और होली स्पिरिट जो पेंटिकोस्ट डे में आया था वो दिन भी था फर्स्ट डे ऑफ द वीक, संडे को ही था। तो देखिए ये अचानक से शुरू वाला चीज़ नहीं है कि संडे वर्शिप
किसी ने डिसाइड किया तो इसीलिए संडे को चुना गया। देयर इज़ ए बिब्लिकल रीज़न। तो यहाँ में फिर से मैं एक थोड़ा सा साइड नोट बताना चाहता हूँ कि इट इज़ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो वो गैदर करते थे, वो रहते थे, तो यहाँ में प्रेस्क्राइब नहीं किया, इसीलिए हम इसे प्रेसिडेंट लेते हैं, यानी कि ये एक पैटर्न है, ऐसा चला था तो इसीलिए हम भी फॉलो करते हैं। हमें हर दिन को वर्शिप करना चाहिए, ना सिर्फ संडे को। परमेश्वर को आराधना करने का जब भी मौका मिले, जिस दिन भी मिले, हम करना चाहिए। तो कई सारे लोग का गलत फहमी होता है कि संडे जो है अब मसीहों का सबत है न्यू कवेनेंट के अंदर में। तो इसीलिए यहाँ में हमें आराधना करने के बाद में काम काज नहीं करके कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। तो ये भी गलत अंडरस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि संडे इज नॉट साबत एट ऑल, इट इज लॉर्ड्स डे। इसे हम आराधना का दिन हम कह सकते हैं। तो संडे हम मसीहों के लिए साबत नहीं। तो ये रेस्ट करने का जो कॉन्सेप्ट आया, ये जो अंडरस्टैंडिंग आया, वो कारण था द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ही है जिन्होंने जो मसीहों के खिलाफ में जो रोम्स का जो परसिक्यूशन जो चला आ रहा था फर्स्ट सेंचुरी से, उसको उन्होंने ख़त्म किया 313 AD में बाय इशूइंग द डिक्री ऑफ मिलान। और यही एम्परर है जिन्होंने 321 AD में और एक डिग्री पास किया, जहाँ में उन्होंने ये साफ साफ कर दिया कि संडे को कोई काम नहीं करे, यानी कि रेस्ट करना है। संडे को ऑफिसेस और जितने भी दुकानें हैं ये सब बंद होना है। क्यों? क्योंकि ऑनर करके संडे को वर्शिप होता है, तो इसीलिए बेटर क्लोज। इसीलिए रोम का जितना भी साम्राज्य में था ये आदेश फैल गया। तो चर्चेस ने भी इस चीज़ को माना और पालन करना शुरू किया। तो दिस वाज द रीजन, नॉट कि साबत है तो इसीलिए हम ये रेस्ट कर रहे हैं। तो ये गलत फहमी में हमें नहीं जाना। अब हमारा साबत जो है प्रभु यीशु मसीह है। इस बात का पुष्टि आप वचन में पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से साफ साफ हो जाता है। परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, आई एम द लॉर्ड ऑफ साबत। फिर से वचन में कहते हैं, साबत वॉज मेड फॉर मैन, मैन वॉज नॉट मेड फॉर साबत। विल्डरनेस में जिस प्रकार से इजराइलाइट्स लोगों का मन कठोर होने के कारण परमेश्वर के रेस्ट में वो नहीं पहुंच पाए, प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच पाए, उसी प्रकार से आज जो यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है, यीशु मसीह जो हमारा प्रॉफिट है, हमारा प्रभु है, उसके खिलाफ में भी आपका मन कठोर ना करे। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा साबत है उसमें हमें इंटर करना है कि द राइटर ऑफ द हिब्रू हमें कह रहा है। यीशु मसीह ने लॉ को फुलफिल कर दिया, जितने भी सेरेमोनियल लॉज थे उसे फुलफिल कर दिया। यीशु मसीह ने हमारे लिए रेस्ट लेके आया। जो ओल्ड टेस्टामेंट का समय में जो लोगों का कंटिन्यूस प्रयास होता था कि वो काम करते रहते, सेक्रीफाइस वन आफ्टर अनदर प्रभु के रेस्ट में प्रवेश करने के लिए, लेकिन वो कभी रेस्ट को कंप्लीटली एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आज हम कंप्लीट रेस्ट को पा सकते हैं, इटर्नल रेस्ट। इसीलिए वचन कहता है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। जो भी उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, लेकिन आनंद काल का जीवन को पाएगा। सो थ्रू जीसस वी विल इंटर इटर्नल रेस्ट नाउ ऑल्सो फ्रॉम ऑल द बर्डन्स, वरीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, लाइफ का जो प्रेशर है, इन सभी के बीच में भी वी कैन फाइंड कंप्लीट रेस्ट इन जीसस, बिकॉज ही इज आवर साबत नाउ। वो हमारा रेस्ट है। इसीलिए वो इनवाइट भी करता है, जो भी बोझ के तले दबे हैं वो आए मेरे पास, मैं उन्हें विश्राम दूंगा। तो हमने देखा कि संडे इज नॉट आवर साबत, और संडे किस प्रकार से शुरू हुआ, इट्स ए पैटर्न, एंड नाउ क्राइस्ट इज आवर साबत। सो आई होप दिस answers the questions. Still, if you have any doubt,
please comment it on the comment box. I'll definitely answer it. तो तीसरे वीडियो में मैं बताऊंगा what is wrong with Seventh Day Adventist. It's a cultic group and I will prove to you how they are cultic. तो धन्यवाद करता हूँ आप इस वीडियो को आखिर तक देखें. Thank you so much for your love and support. God bless you.